नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 पोस्ट का जो एग्जाम आपका पेपर कैंसिल किया गया था ना, उसका री एग्जाम डेट आ गया है। हमने एक कल वीडियो बना के आपको बता रखा है, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ना, इस बार 5 बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। बदलाव ये हुआ है ना, तो दोस्तों आप लोग हमसे पूछ भी रहते हैं, कुछ क्वेश्चन भी था, वो भी आपको मैं क्लियर कर देता हूं। देखो, पूछ रहे थे आप लोग सब, पेपर जो होगा ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि सर कदाचार जो चोरी धांधली हो रहा है, पेपर आउट हो रहा है, उसको रोकने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था अपनाया जाए। तो ये आपको हमें क्लियर करने वाला नोटिस दिखाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, जो एग्जाम सेंटर की रिगार्डिंग आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर जो एग्जाम सेंटर है ना, तो क्या इस बार बाहर देगा। जैसे दोस्तों मान चलो आप पटना के रहने वाले हो, तो क्या हमारा गया भेज देगा, बक्सर भेज देगा, भभुआ, कैमूर, मतलब आपके सिटी से बाहर। आपको पहले जानकारी होना चाहिए, पिछला एग्जाम देख लो या उससे पहले का देख लो, तो एग्जाम होम ही सेंटर होता था। तो क्या इस बार बाहर देगा, बाहर देगा तो कितना दूर देगा, तो ये सारा कुछ जानकारी आपको देंगे, ठीक है। बाकी कदाचार यानी चोरी यानी पेपर लीक सब बोल सकते हो भैया, इसको रोकने के लिए इस बार सबसे बड़ा बोल सकते हो ना, आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा बदलाव हुआ है भैया, समझ लो। ये दोस्तों बदलाव अगर पहले ये लोग कर लेते ना, तो थोड़ा बहुत तो धांधली पर रोक लगता। हाँ, 100% तक कभी रोक नहीं लगा सकते ये लोग, मुझे पता है। सारा कुछ ये चीजें आपको बताने वाले हैं, ठीक है। एक चीज दोस्तों यहाँ पर ध्यान से नोटिस कीजिएगा, आपको डेट में बताता हूं। देखो, जिनको जानकारी नहीं है, 7 अगस्त, 8 अगस्त, 11 अगस्त, 21 अगस्त, 25 अगस्त, 28 अगस्त और 31 अगस्त, यहां पर कुल मिलाकर आप लोग देखो तो 7 दोस्तों अलग अलग डेट में आपका एग्जाम है। पहले जो पेपर होता था ना, सिंपली दोस्तों संडे को पेपर होता था। अब ऐसा नहीं है भैया, अलग अलग दिनों में आपका एग्जाम है। और इस बार बदलाव एक और भी किया गया है ना, एक दिन में दोस्तों केवल एक ही पाली का पेपर भैया आपसे लिया जाएगा, एक पाली का। पहले एक दिन में 2 पेपर होता था। एक पेपर भैया 10 से शुरू तो 12 बजे खत्म, दूसरा पेपर आपका 2 से 4 होता था। जो सेकेंड शिफ्ट का अक्सर आप लोगों ने देखा होगा ना दोस्तों, सेकेंड शिफ्ट में ज्यादा पेपर आउट होता था। कारण क्या था, ये जो 10 से 12 पेपर होता था, 9 के आसपास दोस्तों मान लो एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाता था। और ये भी पेपर दोस्तों या तो साथ में या और भी पहले, एग्जाम चालू हुआ 11 बजे या दोस्तों 12 बजे तक पहुंच जाता था। जितना ज्यादा पहले पहुंचेगा एग्जाम सेंटर से, जहां पर सेंटर है वहां से वायरल होने का, लीक होने का ज्यादा संभावना होता था। तो इसी कारण दोस्तों क्या किया गया है ना, कि इस बार एक ही शिफ्ट में एग्जाम आपका लेने का प्रावधान किया गया। नोटिस में भी आपको मैं क्लियर करूंगा। और जहां तक मुझे लगता है कि दोपहर से दोस्तों एग्जाम लेंगे, 12 से 2 तक हो सकता है कि एग्जाम ये लोग व्यवस्था करें, ठीक है। तो ये देखो दोस्तों, आपके पास मात्र कितना समय बचा हुआ है। पूरा मई पकड़ लो, जून पकड़ लो, ठीक है, जुलाई पकड़ लो, तो 3 महीने का आपके पास समय है। 90 डेज पकड़ लो दोस्तों, 3 महीने में आपको भैया कंप्लीट तैयारी करनी है। अब सवाल ये उठता है कि हम सर तैयारी कहां से करें, मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ठीक है। देखो, आपने नाम सुना होगा शिक्षा पथ का। किसका? शिक्षा पथ का। इन्होंने दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग फुल दोस्तों रिवीजन बैच लॉन्च किया है, ठीक है भैया। जितना दिन बचा हुआ है ना, इसमें फुल रिवीजन आप लोग को ये करने को देंगे आपको, ठीक है। इसमें अलग अलग जो टीचर है ना, सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर, और ये जो टीचर है ना, एक्सपर्ट टीचर है दोस्तों। जैसे इसमें जीके पूछा जाता है तो जीके के टीचर अलग, मैथ का अलग। तो भैया एक्सपर्ट टीचर के द्वारा आप लोगों को तैयारी करने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। साथ में दोस्तों इस बैच में आपको क्या क्या खासियत मिलेगा, डेली लाइव क्लासेस तो आपको मिलेगा ही, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज दोस्तों आपका सारा कुछ क्लियर कराया जाएगा। डेली आपका दोस्तों क्लास का नोट्स भी आपको प्रोवाइड होगा। बीबीआई जो क्वेश्चन है ना और प्रैक्टिस सेट, ये भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। और दोस्तों सारा का सारा मात्र 249 रुपए में, और सारा डिजिटली, मतलब दोस्तों आपको जो तैयारी करवाया जाएगा डिजिटल बोर्ड पर सारा कराया जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज जैसे मैंने आपको बताया, एक्सपर्ट टीचर है, हर सब्जेक्ट का अलग अलग, तो काफी अच्छा है दोस्तों शिक्षा पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक प्रोवाइड करवाया है, उसको जाइएगा, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिएगा। अगर आपको क्लास नहीं करना है तो केवल आप नोट्स भी ले सकते हो, ठीक है। अलग से नोट्स आपको प्ले स्टोर पर जाकर ऐप डाउनलोड करना, लिंक जिसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से नोट्स भी केवल आप लोग चाहते हो तो ले सकते हो। चाहिए आज ही बिहार पुलिस का कंप्लीट रिवीजन कीजिए दोस्तों, आपका तैयारी उच्चतम स्तर पर पहुंचेगा, ठीक है। देखो, अब दोस्तों आप लोग पूछ रहे थे पेपर ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, मैं आपको बताता हूं। देखो, बिहार सरकार पता नहीं क्या करता है ना दोस्तों। हमने आपको कितना वीडियो बनाकर जब पेपर लीक हुआ था बताया था कि भैया ये लोग ऑनलाइन एग्जाम ले, नोटिस में ऐसा कुछ नहीं लिखा है ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। तो ये दोस्तों ऑनलाइन होगा तो लिख देते हैं भैया आपका पेपर ऑफलाइन होगा, क्योंकि नोटिस में स्पष्ट रूप से ये लिखा है ना कि हर सेंटर अलग अलग बताया गया। मैं नोटिस आपको आगे दिखाऊंगा कि ये जिला में भैया इतना कैपेसिटी, इस जिला में इतना कैपेसिटी, सारा महाविद्यालय, विश्वविद्यालय। हाँ, इस बार ये किया गया है ना कि प्राइवेट संस्था का भी मौका दिया गया है, केवल सरकारी कॉलेज में दोस्तों नहीं, यूनिवर्सिटी में मौका नहीं, प्राइवेट जो बड़ा बड़ा संस्था जो स्कूल है उसमें भी आपका एग्जाम ये लोग लेंगे, ठीक है। चलो, ये एक अच्छा चीज है।
बाकी होम सेंटर दोस्तों आपका देगा कि बाहर देगा, ये सारा कुछ मैं नोटिस आपको दिखाता हूं, और जो बदलाव हुआ है ना, और भी बदलाव कदाचार रोकने के लिए, वो देख लीजिए आप लोग। देखिए दोस्तों, ये मैं आपको नोटिस दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग एग्जाम सेंटर भी देख सकते हो, जो कि ऑलरेडी मैंने बोर्ड पर डिस्कस कर लिया है। देखो अब देखो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले कहाँ पर एग्जाम सेंटर का क्या क्या चीजें हैं। देखो परीक्षा केंद्र का निर्धारण जो है ना दोस्तों, कदाचार रहित वातावरण में लिखित परीक्षा संचालन की प्रक्रिया दोस्तों सबसे पहला और महत्वपूर्ण चरण है। सभी परीक्षा केंद्र तथा दोस्तों यहाँ पर देखो संभव जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्रों में ही बनाए जाए। यानी कहने का मतलब क्या है ना, ये शहरी क्षेत्र में ही आपका एग्जाम होगा। नगरीय मतलब नगरीय क्षेत्र मतलब हो गया जो वार्ड में आता है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में आपका सेंटर नहीं रहेगा, ठीक है। सभी परीक्षा केंद्र जो रहेगा ना दोस्तों, राजकीय विद्यालयों के साथ साथ गैर सरकारी, यानी दोस्तों गैर सरकारी बोल सकते हो प्राइवेट, जिसको निजी बोलते हैं, ठीक है, प्राइवेट विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में भी रखा जाएगा। देखो तो भैया ये मैं आपको बता रहा था, तो ये देखो कहीं भी आपका प्राइवेट कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहां पर भी आपका एग्जाम सेंटर यहाँ पर होगा, ठीक है। बाकी दोस्तों वैसे विद्यालय या विश्वविद्यालय जो पहले से परीक्षा के रूप में दोस्तों विवादास्पद रहे हैं, तो मतलब जिसमें पहले से विवादास्पद रहे हैं दोस्तों, उन्हें दोस्तों परीक्षा के रूप में, परीक्षा केंद्र के रूप में चयनित नहीं किया जाएगा, ठीक है। मतलब पहले कोई भी धांधली हुआ है या और वहाँ पर दोस्तों षड्यंत्र रचा गया है, तो वो सबको भैया इस पर सेंटर नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। ये है। बाकी यहाँ पर नीचे देखोगे ना, देखो यहाँ पर दोस्तों सारा ऑफलाइन ही है। पटना में कितना सीट है, मतलब कितना कैपेसिटी है एक दिन में, ये नालंदा में 20,000 25,000, गया में अरवल, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, ये सब कैपेसिटी बताया गया। ये ऑफलाइन सेंटर का भैया इतना इतना आपका कैपेसिटी है। कुल मिलाकर दोस्तों अगर बात करें 4,86,000 एक दिन में लो ये एग्जाम बच्चों का कंडक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। और 18 लाख के आसपास बच्चे हैं, तो आप 7 दिन ऐसे भी दिया गया है, तो अच्छा आसानी से निकाल लेंगे ये लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करते हैं कि भैया चोरी रोकने के लिए क्या क्या दोस्तों तक आप ये लोग तरकीब अपना रहे हैं, वो भी यहाँ पर आप लोग को स्पष्ट रूप से जानकारी मिल जाएगा। देखो सबसे पहले दोस्तों आप लोग को ध्यान से ये समझना है। देखो यहाँ से दोस्तों आपको मैं पढ़ के बताता हूँ। देखो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जो केंद्र अधीक्षक होंगे ना, जो वीक्षक होता है, जो दोस्तों आपका मतलब एक अधिकारी आपको नियुक्त किया जाता है हर एक सेंटर पर, कि भैया वो उसके मतलब एक तरह से बोल देते हो, स्टेट बोल सकते हो कि भैया वो रहेगा, एक केंद्र का वो हेड रहेगा, सारा व्यवस्था उसको देखना होगा, चोरी धांधली जो भी व्यवस्था है उसको एक हेड बनाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि भैया इस सेंटर का हेड ये होता है। तो यहाँ पर आप लोग पढ़ो, कृपया प्रत्येक प्रस्तावित परीक्षा केंद्र के लिए दोस्तों योग्य केंद्राधीक्षक के रूप में नियुक्ति भी की जाए। केंद्र जो अधीक्षक होगा ना, जो वीक्षक होगा, उसकी नियुक्ति के लिए दोस्तों यह सुनिश्चित कर लेना आवश्यक है कि जो केंद्राधीक्षक है, वीक्षक है, उसका कोई दोस्तों वार्ड उन्हीं के परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी ना हो। कहने का मतलब क्या है ना, अब मान के चलो कोई दोस्तों केंद्राधीक्षक जो हेड बनता है वार्ड नंबर 2 का है, ठीक है, और दोस्तों उसी का वार्ड नंबर 2 का कोई विद्यार्थी वार्ड नंबर मान के चलो 3 का है, तो वो सेम वार्ड का कोई उसका एग्जाम सेंटर पर जान पहचान वाला या उसके वार्ड का नहीं होना चाहिए। ये जानकारी सुनिश्चित करने के लिए बताया गया। तो ये भैया कैसे जानकारी ये लोग सुनिश्चित करेंगे, ये ऐसा कुछ नियम तो मतलब क्या है। अब मान के चलो कोई केंद्राधीक्षक वार्ड नंबर 1 का है, ठीक है, और वो वार्ड का दोस्तों कौन बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, ये कैसे सुनिश्चित होगा। ये सुनिश्चित तभी हो सकता है कि जो जहाँ का रहने वाला हो दोस्तों। मान के चलो दोस्तों कोई पटना जिला का है, तो पटना जिला में दोस्तों उसका केंद्राधीक्षक बनाया जाए और सेंटर जो है बाहर को लड़कों को बुलाया जाए, तभी तो ऐसा मैच नहीं करेगा। ये दोस्तों एक चीज़ें हो सकती है। इससे ये भी आप लोग अंदाजा लगाओ हो सकता है कि एग्जाम सेंटर बाहर भी दे सकता है, तभी तो ऐसा मतलब आप लोग देखो संभावना कब हो सकता है। मान के चलो कोई दोस्तों पटना जिला का है, पटना जिला में वार्ड नंबर दोस्तों 1 का, ठीक है, केंद्राधीक्षक बनाया गया जिसको, ठीक है। अब उसी दोस्तों वार्ड का मान के चलो कोई अभ्यर्थी ना हो, ये स्थिति बताई गई है कि भाई उसी वार्ड का नहीं होना चाहिए। कौन सा स्थिति में कैसे जांच करोगे, जांच करने का तो कोई मतलब साधन नहीं है। कोई थोड़ी बताएगा कि भैया हम वार्ड नंबर 1 से केंद्राधीक्षक बनाए, वहाँ से बच्चा नहीं जा रहा है एग्जाम में। ये तब हो सकता है जो अदर सेंटर मतलब अदर दोस्तों सिटी का, अदर दोस्तों डिस्ट्रिक्ट का सेंटर वहाँ पर बनाया जाए, तब ये हो सकता है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताया। इसके अलावा दोस्तों साथ में दोस्तों योग और दोस्तों स्वच्छ छवि रखने वाले व्यक्ति हो, वो सबसे चीज़ें हैं। कदाचार के मामले में लंबित उस पर ना हो। कोई भी दोस्तों यहाँ पर देखो जो भी केंद्र अधीक्षक बनाया जाएगा उसका नाम, पदनाम, पता, बैंक का नाम और अकाउंट नंबर, बैंक का दोस्तों IFSC कोड, मोबाइल, दूरभाषा संख्या, ये सब दोस्तों अंकित किया जाए। ये सब रहेगा तो डर रहेगा ना भैया धरा गए, कुछ दोस्तों हो गया तो भैया हमारा अकाउंट फ्रीज कर देते। ये सब व्यवस्था अपनाई जा रही हैं। बाकी ये सब चीज़ें हैं, तो ये कदाचार रोकने के लिए। बाकी दोस्तों देखो यहाँ पर परीक्षा दोस्तों केंद्र में नाम सहित उपलब्ध कमरों की संख्या जिसमें कम से कम 24 अभ्यर्थियों के बैठने की क्षमता हो, ये सब आपको बताया गया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको अपनाई जा रही है रोकने के लिए। बाकी एग्जाम सेंटर तो मैंने बता दिया। और ये सब देखो
अब कितना चोरी रुकता है कि नहीं रुकता है दोस्तों, ये सब समय बताएगा। तो ये सब इस बार अलग से व्यवस्था किया जा रहा है, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पर और भी चीज़ें जो दी गई हैं वो मैं आपको बताता हूँ। बाकी एग्जाम डेट तो मैंने आपको बता दिया। तो ये सब दोस्तों विशेष रूप से आपको चीज़ें बताई गई हैं। बाकी जो पेपर होगा ना, एक ही पाली में आपका प्रस्तावित है, ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा है, पढ़ लो आप लोग, ठीक है। तो ये इससे चोरी का थोड़ा सा संभावना कम होगा। अब दोस्तों लीक तो होता है और जो अधिकारी मिले होते हैं। अब इस बार कैसे लीक हुआ था, जहाँ पर दोस्तों पेपर प्रिंट होता है, जहाँ पर क्वेश्चन प्रिंट होता है दोस्तों, वहाँ से ही लीक हो गया। तो ये कौन रोकेगा, बाद में तो कोई थोड़ी जानता है, सेटर बाद तो भी अधिकारी होते हैं, प्रशासन मिला होता है, तभी होता है ना। तो ये ऐसा दोस्तों देखो क्या होता है इस बार। तो जो चीज़ें हैं मैंने आपको बताया। बाकी दोस्तों ये सब चीज़ें हैं, तो आप लोग तैयार हो जाओ। तो दोस्तों सारा कुछ आपको जानकारी मैंने दे दिया, सारा डाउट आपको मिट गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। भैया आपके पास कितना दिन का समय है? 90 दिन का। 18 लाख दोस्तों फॉर्म इसमें गिरा है। कितना भाई? 18 लाख प्लस फॉर्म गिरा है। वैकेंसी कितनी है भैया? पोस्ट 21,391। बिहार पुलिस के इतिहास का सबसे बड़ा वैकेंसी है, समझ लो दोस्तों। इस बार अगर जॉब नहीं हुआ, क्योंकि इस बार धांधली भी रोकने का व्यवस्था किया गया है, क्योंकि अगला साल देखो, इस साल इलेक्शन खत्म, 2025 का इलेक्शन जो होगा ना बिहार का विधानसभा मुख्यमंत्री वाला, ये दोस्तों रोजगार पर होने वाला है। ये दोस्तों धांधली रोकने का कोशिश व्यापक पैमाने पर रहेगा। अब कितना रोक पाते हैं, कि क्या होता है वो समय और आपका ये बताएगा, ठीक है। चलिए तो फिलहाल बस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखना है। कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।